अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक ठाक। ये देखें बच्चों का आगाज़ ऐसे छुट्टियाँ हैं ना, तो ये उसके बाद मेरे लेकिन अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मेरी 12 o'clock हो चुके हैं। तो ये मैं उठी थी, मैंने इनको ब्रेकफास्ट दिया, तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद फ़ौरन बाहर आना चाह रहे थे। मैंने तो बोला फ़ौरन नहीं जाना, अभी थोड़ी देर के बाद जाओ। तो ये आके ये ऐसे ट्रैम्पलिन पे करना शुरू कर दिए। उनको चैन नहीं ना आता, स्कूल में बांधे हुए होते हैं ना सही तरह से। तो मैंने भी कहा कि अच्छा, इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी सनशाइन है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठूँ और पौधे देख लूँ। मुझे पौधों का वैसे मुझे बहुत शौक़ है, मुझे रोज़ के प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमारी बैक साइड पे ये ऐसे जा रहा है। ये हमारे घर काफ़ी ऊंचे हैं, ये देखिए ये नीचे जो पाथ जा रहा है ना वो इतना नीचे है। और वो उधर लोगों के घर बने हुए हैं, वो मेरी वो पीछे भी हमारे वो रिलेटिव्स हैं, उनका घर है। और ये मुझे इनका प्लांट लेबर का बहुत अच्छा लगता है। ये भी बेचारी सिंगल है, तो काफ़ी हमारे उनके साथ अच्छे वो हैं। गोरी है ये, तो हम लोग काफ़ी घंटों से बातें करते रहते हैं फेंस के ऊपर से। तो इतनी सी तो फेंस है, उधर से खड़े हो गए बाहर निकलते हैं। तो वो भी ये काफ़ी गार्डन भी अपना क्लीन रखती है, तो ऑल द टाइम गार्डनिंग कर रही होती है। हमारे पास तो टाइम नहीं होता, हम घर में नहीं होते ना। जब छुट्टी वाले दिन हम ऐसे देखते हैं तो ये गार्डनिंग कर रही होती है। ये देखिए प्लांट काफ़ी नाइस लग रहे हैं, ऐसे अच्छा लगता है ना। ये तो हमारे काम घर का काम शुरू करवाया हुआ था, करते करते इतना टाइम हो गया, गार्डन वैसे गंदे का गंदा रह गया। अब स्विंग चाहिए, स्विंग भी आ जाएगी थोड़े दिनों में, ईद से पहले स्विंग आ जाएगी। हमारा प्लान है ईद वाले दिन ना हम लोग बाहर वाले किचन में खाना बनाएं और ये धूप में बैठे हैं इसमें, क्योंकि ईद दिस टाइम ना मंडे को आ रही है। मंडे को होगी, मे भी अल्लाह करे मंडे ही हो। बिकॉज इफ़ ट्यूसडे होती है तो फिर हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मंडे होती है तो हम सारे घर पे होंगे, तो फिर एक अच्छी सी ईद होगी। और मैंने खाना शाना आज कुछ नहीं बनाना, कल का खाना पड़ा हुआ है। आज मैं सिर्फ दही भल्ले बनाऊंगी माश की दाल के, वो आपके साथ शेयर करूंगी कैसे बनते। ये देखिए ये हमने बनाए हैं दही भल्ले, और इसके अंदर जो भल्ले डाले हैं ना वो मैंने माश की दाल और मूंग की दाल को रात को भिगो दिया था। 24 आवर भीगने के बाद मैंने उनको चॉपर में डाल के अच्छी तरह से बारीक किया, और फिर मैंने उसमें गार्लिक और जिंजर की पेस्ट डाली, रेड चिली डाली, अजवाइन डाली और ज़ीरा डाल के तो उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके, तो ज़ाहिर सी बात है उसको पीस भी लिया, और फिर मैंने उसको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद ये मैंने योगर्ट में ग्रीन चिल्ली, ये हमने चॉप की है ग्रीन चिल्ली, ज़ीरा और अजवाइन, और फिर हमने पोटैटो बॉईल किए, पोटैटो और वो भल्ले, चने और ये सारा ऑनियन, अब ये मिक्स करके इसको दही भल्ले बना लिया। आप भी बनाइएगा घर पे, होममेड बहुत नाइस, बहुत अच्छे बनते हैं और हेल्थी भी बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा मैं बना रही हूँ पकौड़े। फिर जब सारा कुछ बन जाएगा, टेबल पे लग जाएगा, फिर आपको दिखाऊंगी। रोज़ा खुल जाए। ये बनाए थे मैंने पकौड़े, सारों की प्लेटों में चले गए। अब देखिए कितनी क्रिस्पी है, मेरे बेसन बहुत कम डालती हूँ और नाइस पकौड़े बने। और ये पड़े हैं दही भल्ले। मेरे फेवरेट होते हैं पकौड़े, और सिर्फ पकौड़ों के लिए इस टाइम पे जाने लग जाता है मेरा रोज़ा है। तो अब बर्तन शर्तन धो के खाना शाना खा के हम लोग पीने लगे हैं चाय, और साथ टीवी चल रहा है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को डिस्कस किया जा रहा है। चाय पी के नमाज पढ़ के फिर थोड़ा सा और काम मैं आपको दिखाती हूँ बाकी क्या कर रहे हैं। बहुत ठंडी फ़ोन देख रहा है, महर पढ़ रही है, ये भी पढ़ेंगे थोड़ी देर तक। तो
उसूली तौर पे ये देखो चाय पी जा रही है। आप भी कुछ हेलो हाय कुछ कर दो। बेहतर करना चाहिए था, इसलिए कि पीटीआई का Hassan, what you doing, mom? स्ट्रांग है, Sit down, baby. When you're eating, you need to sit down. उसको बीफ अप करना चाहिए था, उसको मजीद मजबूत Then बनाना eat. चाहिए था, कि उसको खत्म कर देते। तो वो अपने कीबोर्ड It's पर nice. चलाना चाहती हूँ, वो ढांचा तो वहाँ मौजूद होना चाहिए था, चाहे लोग आप बदल दें। हाँ जी, कैसे बने थे दही भल्ले? ढांचे को खत्म कर देंगे, फिर आप अपने कीबोर्ड वॉरियर मुझे ऐसे लग रहा था जैसे थोड़े नहीं अच्छे बने हों। ऐसे गलती बड़ी हैरत है। What you doing, my hand? Just finishing off my sketch. खेड़े के जाने पर Look. आसमान सर पे उठाया हुआ सबने। Oh, what you made it? पर सोशल मीडिया A glass vase. No balls. Nice. But that's mine. No, it isn't. There it is. Now you make it again, huh? I. तो अब रोज़ की तरह मैं फारिग होके बैठी हूँ। मैं सोचती होती हूँ कि मैं ना नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद लेट जाऊँगी, लेकिन मेरे पास मैं करते 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 टाइम ये हो जाता है। फिर मेरी कोशिश होती है कि दिन में तो चलो बंदा कामों में लगा रहता है, तो इस टाइम होता है कि कुछ देर थोड़ी देर बैठूँ अपने लिए। तो आप भी ज़रूर अपने 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 आप को टाइम देकर, मैं इस टाइम बैठती हूँ। मैं फिर नमाज के बाद अपने हाथों की मसाज करती हूँ, अपने पाँव की मसाज करती हूँ, क्योंकि दिन में बंदा और सारे काम करता है, लेकिन ख़ुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। आज फिर शू शू की आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। मेरी मशीन फिर ऑन है, क्योंकि छुट्टियां हैं ना, तो मेरी कोशिश है कि बच्चों की बेडिंग, सारी बेडिंग्स वगैरह चेंज कर लूँ। फिर ये होता है कि 2 वीक निकल जाएंगे आसानी से, तो उनको आयरन करके भी उठा लूँ। फिर ईद भी आ रही है, ईद तो हम लोग काम पे होंगे ना, तो मेरी कोशिश है कि मैं ना कपड़े वगैरह भी आयरन कर लूँ, क्योंकि अगर कपड़े आयरन हुए होंगे ना, तो फिर अगर मंडे भी ईद होती है तो संडे को बंदा आराम से जो और काम करने वाले हों कर ले, तो कपड़े वगैरह आयरन हुए होंगे। क्योंकि उसके लिए भी फिर क्योंकि शलवार कमीज़ ये लोग पहनते जो नहीं है, तो मुझे स्पेशल निकालनी पड़ती है, देखनी पड़ती है वेदर के हिसाब से कौन सी तब सही होगी, मुझे कौन सी करनी होगी, तो मैं उसके हिसाब से फिर निकालनी पड़ती है। तो कपड़े मैंने निकाल के उनको वॉश कर लिया है, क्योंकि हमारे घर में कपड़े वॉश किए हुए पहनते ऑल द टाइम। अगर वो कपड़े काफ़ी अर्सा आप ना पहनो ना, तो फिर वो कपड़ों में से, हालांकि मैं वो अच्छे वॉशिंग पाउडर से धो के फिर भी उनमें वो सॉफ्टनर डालती हूँ ताकि स्मेल उनमें अच्छी सी आ रही हो ना, लेकिन कई दफ़ा वो फिर कपड़ों में से और तरह की आती होती है, तो फिर मुझे वो धो के फिर आयरन करने पड़ते हैं। तो मैं ये भी काम इसी वीक में ख़त्म करूँगी, फिर नेक्स्ट वीक। तो इस टाइम मैं बैठती हूँ ना, तो मैं देख पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखें इतना कसम से वो दिल ख़राब होता है ना सुन के। देखो सारे करप्ट लोग वो क्या क्या कुछ करते गए पहले, फिर वही आके बैठ जाते असम्बलियों में, सारा कुछ वही सिस्टम एक सदियों पुराना। लेकिन पता नहीं हम लोग मुसलमान भी हैं, हम लोगों में वो एक डर या खौफ होता है ना, और लोगों में समझ भी नहीं है। लोग वो पुराने और लोगों के पीछे ऐसे भागते हैं, हम लोगों का ना यहाँ देख कर खून खौल रहा होता है कि या उनमें अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अब नई जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा है। वो तो कह रहे हैं ना कि वो गुड चीज़ को फॉलो करते हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन हमारा खून खौलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे अपनों में वैसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे मुखालिफ होते हैं, वो कहते हैं नहीं आप लोग तो गलत हो, ऐसे ऐसे ऐसे। वैसे सियासत पे बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये हम लोगों के फ्यूचर का मामला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मामला है। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा सोच, और देखें इस ज़िंदगी की एक और ईद ख़त्म हो जाएगी 1 वीक के बाद, फिर पता नहीं नेक्स्ट साल हम होंगे नहीं होंगे। हमारे अपनों में वैसे मैंने देखा है जो लास्ट टाइम थे वो अब नहीं है, तो पता नहीं नेक्स्ट साल तक अल्लाह में किसको ज़िंदगी देता है किसको नहीं। हमेशा अच्छे काम करें, दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मैंने आपको बताया था एक चैरिटी वर्क है, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको अच्छा सा शुरू करूं और ये काम चलता रहे। बहुत आई डोंट नो बहुत से लोग चैरिटी करते हैं, लेकिन उनका एक और मकसद होगा। मेरे छोटे होते का मैं सोचती होती थी कि मैं भी कभी ऐसा काम करूँगी, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह मियां ने चाहा तो ज़रूर करूँगी। और इस चैनल से जो भी मुझे मनी है मैं इंशाल्लाह ऐसे ही स्पेंड करूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान के आखिरी अशरार है, दुआ कीजिएगा अल्लाह मियां साहब को खैर। और इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। 12:30 हो चुके हैं, मुझे अब सोने के लिए जाना चाहिए, बिकॉज़ 3 o'clock फिर दोबारा से उठना है, और
फिर बंदा सुबह इतना थका हुआ होता है, फिर दोबारा जब सोने जाते हैं ना तो जल्दी नींद नहीं आ रही होती। अब सारे सो गए सिवाय मेरे, मैं घर का आखिरी बंदा हूँ तो एंड तक जागती हूँ। तो हाय, तो छुट्टियों से मैंने फ़ायदा उठाया, मैं जागती होती हूँ, लेकिन जब छुट्टियाँ नहीं होती तो थक के आके तो मैं भी सो जाती हूँ उस टाइम पे। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह सुबह फिर मिलेंगे। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।